सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 351 भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में यमराज के लेखाकार चित्रगुप्त की सभा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले माता भगवती के चरणों में शंख ध्वनि। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुण जी, यमलोक में सबसे पहले चित्रगुप्त का भवन है, उनकी सभा है, वहां पर वे विराजमान रहते हैं और मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा करते रहते हैं। लेखा जोखा करने में कोई त्रुटि नहीं होती है। उनका जो महल है वहां पर जो भी चित्रगुप्त के अनुचर हैं वे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ लेखा जोखा रखते हैं और बताते हैं चित्रगुप्त को। उनके महल के पास में किसके किसके घर हैं, जैसा कि बताया कि चित्रगुप्त के घर के पूरब की तरफ ज्वर का एक बहुत बड़ा विशाल घर है, जहां पर ज्वर, फीवर, बुखार ही बुखार है। और उनके दक्षिण में, घर के दक्षिण में शूल पीड़ा देने वाला लूता विस्फोटक जो ब्लास्ट होते हैं, दुख और कष्ट, उनका घर है। पश्चिम में कालपास, अजीर्ण और अरुचि के घर है। उदीच्याम राज रोगो अस्ति पांडुरोगस्तथयुचा ऐशान्याम तु शिरो आरती स्याद आग्नेयाम अस्ति मूर्छना अतिसारो नैरिते तु वायव्याम शीत दाहकौ एवं आदिभिर अन्यैषा व्याधिभिः परिवारिता। लिखते चित्रगुप्तस्तु मानुषाणाम शुभाशुभम् चित्रगुप्तालयादाग्रेयो जनानाम च विंशति। पुरमध्ये महादिव्यम धर्मराजस्य मंदिरम अस्ति रत्नमयम दिव्यम विद्युत ज्वालार्कवर्चसम। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिरः पीड़ा, जो सिर में पीड़ा प्रदान करते हैं, उनका घर है। अग्नि कोण में मूर्छा का घर है, जो मूर्छित कर देते हैं सबको। नैऋत्य कोण में अतिसार का घर है। वायव्य कोण में शीत और दाह का घर है, स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज, जो यमराज जिन्हें कहते हैं, उनका महादिव्य भवन है। दुष्टों के लिए वह यमराज हैं और
धर्म की रक्षा करने वाले धर्मियों के लिए वह धर्मराज हैं। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान दे दीप्यमान है उनका भवन। 200 योजनानां च विस्तारायामतः स्फुटं 200 योजनानां च विस्तारायामतः स्फुटं 50 प्रमाणेन योजनानां समुच्छ्रितम् धृतम् स्तम्भसहस्रैश्च वैदूर्यमणिमण्डितम् काञ्चनालङ्कृतम् नानाहर्म्यप्रसादसङ्कुलम् धृतम् स्तम्भसहस्रैश्च वैदूर्यमणिमण्डितम् काञ्चन अलङ्कृतम् नानाहर्म्य प्रासाद संकुलम शारदाभ्रनिभम रुक्म कलशई सुमनोहरम चित्र स्फटिक सोपानम वज्र कुटिम शोभितम। धर्मराज का भवन, यमराज का भवन 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। 1000 स्तंभ पिलर्स हैं। वैदूर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर में धार्मिकों के धनिकों के भवन और प्रासाद गृह देव सदन और राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल और सुवर्ण बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंगों के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र हीरा की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है। मुक्ताजाल गवाक्षम च पताका ध्वजभूषितम् घंटानक निनादाढ्यम हेम तोरण मंडितम् नाना आश्चर्यमयम् स्वर्ण कपाट शत संकुलम नाना द्रुमलता गुलमैर निष्कंठैः सुविराजितम् एवं आदिभिरन्यैश्चाभूषणैर्भूषितं सदा आत्मयोग प्रभावैश्च निर्मितं विश्वकर्मणः। गवाक्षों रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने हुए तोरण से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष लताओं एवं गुल्मों झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। देवियों सज्जनों, आपने सुना है श्लोक संख्या 24 तक, 23 तक। इसके आगे 24 से आगे अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय, बोलो धर्मराज भगवान की जय, बोलो वैवस्वत भगवान की जय।